हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल ऑप्टिग्रो फाइनेंशियल्स माय फ्रेंड। जैसा कि आप सब जानते हैं, मार्केट में सबसे ज्यादा रिनाउंड अगर कुछ है जहां हर ट्रेडर्स या किसी भी न्यू कमर्स को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो किसी भी ट्रेडिंग इनिशियल के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और सबसे ज्यादा जरूरी भी क्या है, अगर कोई ट्रेडर खुद को बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उनको क्या क्या क्वालिटीज आनी चाहिए या क्या क्या टेक्निकलिटीज उनको आनी चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज की जो हमारी ये वीडियो है ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, मैं बताना चाहूंगी। आज की जो हमारी वीडियो है फ्रेंड्स, उसमें मैं आप सबको एक सिंपल तरीके से समझाने वाली हूं कि कैसे आप अपने लिए इन योर ट्रेडिंग आप कैसे अपने लिए सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन क्रिएट कर सकते हो विथ अ सिंपल स्टेप्स। यस, विथ अ सिंपल स्टेप्स आपको आज सीखने को मिलेगा कि आप कैसे बना पाओगे सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। मार्केट में अगर आप देखोगे या डिफरेंट जगह जाओगे तो आप ये वॉच करोगे कि लोग अलग अलग तरीके से आपको सिखाते हैं या बताते हैं टू क्रिएट सप्लाई एंड डिमांड जोन। आपको कहीं ना कहीं जो न्यू कमर्स है या ट्रेडर्स है उनको समझने में ये दिक्कत आती है, या हो सकता है कि वो एप्रोप्रिएट सप्लाई एंड डिमांड जोन क्रिएट नहीं कर पाते हो, उनको समझने में दिक्कत हो। बिकॉज बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, द सिंपलेस्ट वे, और वो भी सही। तो इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में आप सीख पाएंगे टू क्रिएट सप्लाई एंड डिमांड जोन विथ अ वेरी सिंपल स्टेप। सो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो। ओके, आइए तो वीडियो को शुरू करती हूँ। ओके, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि मेरे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट लग रखा है जो कि डेली टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, अब मैं आपको इस पे सबसे पहले समझाऊंगी कि कैसे आप सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्रिएट कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्रिएट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या जरूरी है, सबसे पहले आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को क्रिएट करेंगे। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी क्रिएट करने में कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए मेरी वीडियो एक है जो कि मेरे चैनल पे अपलोडेड है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप जाकर पहले रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्रिएट करना सीख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ भी, तो यहाँ भी मैं आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्रिएट कर कर दिखाने वाली हूँ। तो आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे। अगर सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक आप जैसे ही करोगे तो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन अवेल हो जाएगी। अब रेजिस्टेंस क्रिएट करना मतलब यानी इसका जो सबसे हाई है उसको मैं अभी आज के टाइम फ्रेम पे लग रखा है तो इसके हाई को मैं क्या मान लूंगी, इसका रेजिस्टेंस मान लूंगी, और मैंने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस को मार्क कर दिया। इसी तरीके से आप क्या करोगे, इसका नियरेस्ट सपोर्ट जो है उसको मार्क करेंगे। तो अभी बैंक निफ्टी का नियरेस्ट सपोर्ट मैं मान रही हूं आपके लिए इसे, ये जो है ये हमारा नियरेस्ट सपोर्ट है फॉर बैंक निफ्टी। हमने क्या क्रिएट कर लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया। जैसे ही आप अपने ट्रेडिंग व्यू पे या जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं फॉर योर ट्रेडिंग, उसमें जैसे ही आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्रिएट कर लोगे, आप देख पा रहे हो कि अभी कैंडल में लगा हुआ है। आप इस पे क्लिक करोगे एंड गो फॉर द लाइन, तो आपके पास लाइन में ये अवेलेबल हो जाएगा। हमें सप्लाई और डिमांड जोन लाइन के हेल्प से ही इजीली क्रिएट हो पाएगा। अब आप देखोगे, लाइन के बारे में बता दूं कि लाइन आपको किसी भी कैंडल का क्लोजिंग बताता है, बट जब आप कैंडल्स को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वहां एक आपको शैडो भी विजिबल होता है, विक वो आपको दिखाते हैं, यानी हाई लो पता चलता है। बट लाइंस की अगर मैं बात करूं तो वो आपको किसी भी कैंडल का क्लोजिंग ही दिखाता है। तो यहाँ पे सप्लाई जोन देखिए अब आप कैसे क्रिएट करेंगे, वापस से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑप्ट करेंगे यहाँ से, और इस पॉइंट को यानी जहां पे आप देख पा रहे हो इस लाइन में, यानी ये क्लोजिंग, इस पे आप क्या देख पा रहे हो, मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो एक जोन का फॉर्मेशन हो गया है। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, नीचे भी देखेंगे कि कहाँ पे हमारे लाइन ने सपोर्ट लेने की कोशिश करिए। तो वापस से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑप्ट कर रही हूं, और अगर आप यहाँ देखोगे तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे, यहाँ मैंने छोड़ दिया, इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या हुआ है, मल्टीपल टाइम्स क्या लिया गया है, सपोर्ट लिया गया है। ये तो आप लाइन का विजुअल देख रहे हो। अब आपको समझ में आ रहा हो कि इससे सप्लाई जोन और डिमांड जोन कैसे क्रिएट हुआ भला। अब अगर मैं इसको वापस से स्विच करती हूँ ऑन कैंडल,
तब आपको पता चलेगा। सी द रिजल्ट। जैसे ही मैंने इसको कैंडल में वापस से स्वैप किया, आप देख पा रहे हो रिजल्ट क्या है, आपको कहीं ना कहीं एक जोन बनता हुआ दिख रहा है। अब मैं इसको नेम कर देती हूँ। अगर बात करी जाए ऊपर जो आपके पास एक जोन अवेलेबल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा सप्लाई जोन है, राइट। और ये जो नीचे क्रिएट होकर आया है हमारे पास, दिस इज आवर डिमांड जोन। नीचे जो क्रिएट हो गया हमारा डिमांड जोन। सो आप देख पाए कि आपको कितने इजीली क्रिएट हो गया क्या आपका सप्लाई जोन और डिमांड जोन। वेल, सप्लाई जोन में आपको क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं। अगर सप्लाई जोन की बात, तो हमने सप्लाई जोन तो क्रिएट कर लिया, मैं कुछ आगे की बात भी आपको बता दूं। सी सप्लाई जोन इज द जोन जहां पे क्या होता है, इट्स अ नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना होता है। बट अगर इसको ब्रेक करता है, यानी आपने जो जोन क्रिएट किया है सप्लाई जोन, अगर इसका ब्रेकआउट होता है और मार्केट वापस से रीटेस्ट कर इस लाइन को टच कर वापस उठ जाता है, तब आप ट्रेड ले सकते हो, यानी वहां पे आपको सेंटिमेंट्स बुलिश मिल सकते हैं। और अगर बात करी जाए बियरिश की, तो या फिर यहां से जब ये नीचे आता है और थोड़ा और नीचे आकर वापस से रीटेस्ट कर जब ये पूरी तरीके से नीचे चला जाता है, सो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप क्या ले सकते हो, योर बियरिश ट्रेड। और आपका जो डिमांड जोन है वो आपका क्या होगा, टारगेट होगा। क्योंकि प्रीवियसली हमने क्या बात करी है, टेक्निकल एनालिसिस हम जब भी करते हैं तो वी ओनली बिलीव ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस। तो आपका टारगेट ये इसलिए हुआ क्योंकि इसने प्रीवियसली इस पर्टिकुलर प्लेस पे सपोर्ट लेकर वो वापस ऊपर उठ गया। तो इसी तरीके से हमने अपनी आज की इस वीडियो में क्या सीख लिया फ्रेंड्स, कि आप किस तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाने के बाद लाइन का हेल्प लेकर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए सप्लाई एंड डिमांड जोन, जो कि बिल्कुल एक्यूरेसी आपको प्रोवाइड करेगा फॉर योर ट्रेडिंग। क्योंकि सही सप्लाई जोन, सही डिमांड जोन क्रिएट करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कब आपका बाइंग जोन आ रहा है या कब आपका सेलिंग जोन आ रहा है। वेल, आप सिर्फ बैंक निफ्टी, ये तो मैंने आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे दिखाया। अगर आप सच में चाहते हैं सप्लाई जोन और डिमांड जोन को प्रैक्टिस करना, तो यू कैन ऑल्सो डू दिस इन द स्टॉक्स या किसी भी कमोडिटीज, जिस तरीके के भी ट्रेड में आप ट्रेडिंग करते हो, आप वहां पे भी सप्लाई एंड डिमांड जोन सेम प्रोसीजर को फॉलो कर भी क्रिएट कर सकते हो। वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। आप जितना ज्यादा यूज टू होंगे और जितने ज्यादा ट्रस्ट वर्दी होंगे फॉर योर सप्लाई एंड डिमांड जोन क्रिएशन, आपका सिलेक्शन ऑफ डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन उतना ही ज्यादा करेक्ट होते चला जाएगा। होप सो हमारी आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियो से जुड़े हर एक अपडेट्स मिलते रहे। वेल, थैंक यू फॉर टुडे एंड स्टे कनेक्टेड विथ ऑप्टिग्रो फाइनेंशियल।